कंपटीशन एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण टॉपिक मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स। ये टॉपिक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मोस्टली कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लेकिन इस समय यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये टॉपिक अलग से दे रखा है, तो वहाँ इसके क्वेश्चन आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैं अभी 1 बाई 1 आपको बताता जाऊंगा। उसके बाद एक लगभग 100 क्वेश्चन का एक सेट मैं तैयार कर रहा हूं जो आज तक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जिनके आने की संभावना बनी हुई है। ऐसा एक लगभग 100 क्वेश्चनों का सेट तैयार कर रहा हूं जो इसके बाद 1 बाई 1 आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार की मूल परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते जन्म से अंत तक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जन्म से मतलब इनके लिए कुछ अप्लाई नहीं करना, ये बस आपने जन्म लिया, दुनिया के किसी भी कोने में आपको मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के अधिकार आपको प्राप्त हो गए। ये अधिकार सर्वव्यापी हैं, आप किसी भी देश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, इससे कोई लेना देना नहीं। या आप जहाँ भी हैं आपके साथ ये अधिकार जरूर रहेंगे। अविच्छेदित है, मतलब इनको विच्छेदित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, इनको फ्रैक्चर नहीं किया जा सकता, और समान है सबके लिए। जो भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके लिए ये अधिकार समान होते हैं। सरल भाषा में अगर हम इसको कहें कि मानव अधिकार मानव गरिमा की रक्षा करने वाले वे अधिकार हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। मानव अधिकार की विशेषताएं: सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी, सभी देशों, जातियों और धर्मों पर लागू होता है। ठीक है। अविच्छेदता, इन्हें छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। अविच्छेदता, समानता मीन्स इक्वलिटी, सबको समान अधिकार, लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबके लिए समान है। नैतिक और कानूनी आधार, यह नैतिक सिद्धांतों और कानूनी प्रावधानों दोनों पर आधारित है। ठीक है, नैतिक भी हैं और ये कानूनी भी हैं, दोनों तरह से। अच्छा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकार, ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी हैं। ठीक, मानवाधिकार का ऐतिहासिक विकास, जिसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी जो चर्चा मिलती है 1215 के मैग्ना कार्टा, मतलब अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब एक अधिकार पत्र लिखित जो होता था, वहाँ से इसके मिलता है। तो इस मैग्ना कार्टा में क्या किया गया था, इंग्लैंड में राजा की शक्तियों को थोड़ा सीमित कर दिया गया था, उन पर अंकुश लगाया गया था। उसके बाद 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, संसद और नागरिकों के अधिकारों को इसमें सुरक्षित किया गया था। 1776 बहुत बड़ी साल थी मानवाधिकार के लिए। इसमें अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का अधिकार इसमें हमें मतलब अमेरिकी नागरिकों को दिया गया था। अच्छा, उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, और इस क्रांति में किस चीज़ की घोषणा हुई, मानव, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। देखिए, अभी तक ये इसकी भूमिका बन रही थी, लेकिन जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब दुनिया को लगा कि नहीं भाई, कोई ऐसी संस्था हो जो मानव की अधिकारों की जो मूलभूत अधिकार हैं उसकी सुरक्षा करे। तो किसकी स्थापना की गई 1945 में, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और मानव संरक्षण हेतु 45 में ये हो गया। उसके बाद 3 साल बाद 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसकी ह्यूमन राइट्स के नाम से इसकी शुरुआत कब हुई, 1948 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 अनुच्छेदों में वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की। किसकी, वैश्विक की, किसी एक देश के लिए नहीं, वैश्विक। और कितने अनुच्छेद थे इसमें, 30 थे। ठीक, कब की गई, 1948 में। कौन सी डेट को, 10 दिसंबर। इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स, विश्व ह्यूमन राइट्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र, इसमें एक घोषणा पत्र बनाया गया जिसमें कितने आर्टिकल थे, 30 आर्टिकल थे। आपको याद रखने हैं, सारे आर्टिकल याद नहीं रखने, संख्या याद रखनी है। जिसमें से कुछ प्रमुख मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, समानता और भेदभाव से मुक्ति, सब समान होंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, किसी के जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता, किसी की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये उसका अधिकार है। दासता और यातना से मुक्ति, दास प्रथा और उसकी यातना से मुक्ति दी गई। कानून के सामने समानता, कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजा है या हम पब्लिक है, उसकी समानता रखी जाएगी। निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय कहीं भी है वो, उसे निष्पक्ष न्याय का अधिकार दिया जाता है। जैसे अगर किसी विदेशी नागरिक के साथ अपने देश में यहाँ कुछ हो जाता है तो उसे अधिकार है, वो न्यायालय जा सकता है अगर उसके मानवाधिकारों के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है ना। स्वतंत्र विचार, धर्म और अभिव्यक्ति का अधिकार, कोई व्यक्ति अपने कोई स्वतंत्र विचार रख सकता है, अपना स्वतंत्र धर्म रख सकता है और किसी भी मैटर पर अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, ये उसका अधिकार है।
शिक्षा, काम और सम्मानजनक जीवन का अधिकार। व्यक्ति शिक्षा, काम और अपना सम्मान का उसे अधिकार है। नंबर 8 पे शासन में भागीदारी का अधिकार। कोई भी व्यक्ति इस शासन में भागीदारी कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति और अपनी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। विश्व मानवाधिकार दिवस, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी, तो 10 दिसंबर को क्या बनाया गया? 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर कई बार पूछा जाता है, नॉर्मली भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। भारत में मानवाधिकार, अब भारत की बात करते हैं। भारत ने मानवाधिकारों को अपने संविधान में समाहित किया है। हमने जो हमारा संविधान बनाया गया 1947 के बाद, है ना, जिसे 1950 26 जनवरी को लागू किया गया, उसमें हमने 3 पार्ट में मानवाधिकारों को समाहित किया, मतलब रखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहला पार्ट है नंबर 1 मौलिक अधिकार। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। हमारे पास मतलब हमारे देश के नागरिकों के पास, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहते हैं, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। कितने हैं ये? 6 हैं। पहले 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसे हटाकर अब उसमें रख दिया गया है वित्तीय वाले में, उसमें अधिकार में, और अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। और उनका अनुच्छेद कितने से स्टार्ट होते हैं? 12 से स्टार्ट होंगे और 35 तक चलेंगे। ठीक। अब ये हैं कौन कौन से? सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 12 से 14 तक इसका वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता अधिकार। नंबर 3 पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, ये हमारा क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। स्वतंत्रता किसकी? धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है ना। ये आप याद रखना। यहाँ ज़्यादा डिटेल में इसकी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास आगे जो संविधान का पार्ट है उसमें इन सब चीज़ों की डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्व या निर्देशक सिद्धांत, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। ये भाग 4 में है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं ये। ठीक है। और नंबर 3 मतलब सी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। वो मौलिक अधिकार थे और ये मौलिक कर्तव्य हैं। अधिकार और कर्तव्य में अंतर, ये हमें करने हैं, है ना। वो हमारे अधिकार थे, ये हमारे ड्यूटीज है, ये हमारे कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भाग 4 के ए पार्ट में। देखिए ये थोड़ा सा याद रखना है कि निर्देशक तत्व भाग 4 में है, लेकिन उसका ए पार्ट जोड़ के, इसका मतलब ये संविधान में बाद में जोड़े गए। आप समझ रहे हैं ना, इस भाग में जोड़ दिया गया था इनको। संविधान के पार्ट में जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A में। इसमें क्या है? नागरिकों का कर्तव्य है कि वे मानवाधिकारों और संविधान की गरिमा का पालन करें। देखिए ये हमारी ड्यूटीज है, वो हमारे अधिकार हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में इसे एक्ट के रूप में हमारे संसद में पास कर दिया गया। क्या कहा गया उसे? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है। तो भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु संसद में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 पारित किया गया। कब पारित किया गया भारत में? 1993। और इंटरनेशनल वाला 1948। ठीक है। और वो है 10 दिसंबर। और ये भारत का जो नियम पास हुआ था ये हुआ था 12 अक्टूबर। ठीक है। तो भारतीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी स्थापना कब करी गई? 12 अक्टूबर 1993 में। इस अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष भारत के पूर्व न्यायाधीश को बनाया गया। ठीक है। तो अब जो भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो स्वतः उनमें से उन्हीं को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है ना। मानव अधिकार उल्लंघन की जांच, ये क्या करेंगे? इसका अध्यक्ष मतलब ये काउंसिल क्या करती है? मानवाधिकार उल्लंघन की जांच। अगर किसी ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है उसकी जांच करेगी, पीड़ित को राहत दिलाएगी, सरकार को इसकी सिफारिश देगी और मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता का प्रचार प्रसार, मतलब जागरूकता फैलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके जैसे इंटरनेशनल हो गया, फिर राष्ट्रीय हो गया, उसके बाद राज्यवार। हर राज्य में भी अपना मानवाधिकार आयोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है। राज्यों में, ये राज्यों के अंदर मानवाधिकार की निगरानी करती है, इसे इसलिए स्थापित किया गया। पॉइंट 7 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। देखिए 5 ऐसे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित हैं। पहला तो UNO हो ही गया, संयुक्त राष्ट्र महासंघ। दूसरा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हो गया। तीसरा MST इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया और इंटरनेशनल रेड क्रॉस। ये 5 हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 भारत और मानवाधिकार उल्लंघन। भारत में किस किस चीज़ को मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है? बाल श्रम और मानव तस्करी।
दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा। दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा आप देख रहे हैं, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है और समाज में बहुत अच्छी मामूली सी बात है, हर जगह दिखाई देती हैं। जाति और लैंगिक भेदभाव अब इतना नहीं रहा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक। आप किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कोई अपने विचार किसी भी मैटर पर रख सकता है, बशर्ते वो राष्ट्र की सुरक्षा से, आप ये भी ध्यान रखना, वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। पुलिस अत्याचार, देखिए जो यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी भी तरह का यूपी पुलिस या किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो याद रखें पुलिस अत्याचार नहीं कर सकती। मतलब पुलिस किसी को कस्टडी में लेकर मारपीट नहीं कर सकती। और हिरासत में मौत अगर होती है, किसी के साथ अत्याचार किया जा सकता है या हिरासत में मौत होती है, तो वो क्या माना जाएगा? मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा भैया। अच्छा, पर्यावरणीय अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है। पॉइंट 9 महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या है? वैसे मैं इसके आप पहले ही बता चुका हूँ कि एक सेट मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। वो कल तक मैं जहाँ तक है आपको दे दूँगा, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने यहाँ 4-5 लिख दिए हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब बना? 1993 में। NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। UDRH में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं, पहले ही पढ़ रखा है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर है। मौलिक अधिकार है हमारे भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भाग 4A में। ठीक है, इस तरह से। और इसका पॉइंट नंबर 10 निष्कर्ष क्या है? मानवाधिकार केवल अधिकार नहीं बल्कि मानव गरिमा की पहचान है। ये समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या तैयार कर रहे हैं? हम तैयार कर रहे हैं लगभग 100 क्वेश्चनों का सेट, जो आपको 1 by 1 मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ इसको मैं यहीं रोक देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं क्वेश्चंस के साथ आपको आगे। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, इस टॉपिक पर हम थ्योरेटिकल चर्चा कर चुके हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि एक सेट मैंने 100 क्वेश्चन का बनाया हुआ है, जिसमें वो क्वेश्चन हैं जो या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ज़रा बताइए। मैं बता चुका हूँ पहले टॉपिक में। देखिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? भारत में ये पारित किया गया 1993 में, 1993 में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये भारत में लागू कब से हुआ? 93 में ये लागू नहीं हुआ था, 1 अप्रैल 1994 से लागू हुआ है। इतना भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल, मतलब नई फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल नई फाइनेंशियल ईयर मानी जाती है हमारी। 31 मार्च हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड मानी जाती है। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट ईयर, मतलब 93 में ये एक्ट बना और 94 1 अप्रैल को पारित हुआ। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। लागू हुआ या प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर को 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12 अक्टूबर 1993। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं? 30। अंतर्राष्ट्रीय जो या यूनिवर्सल या वैश्विक जो है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? इसको पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड। ठीक है। किस देश में सबसे पहले मैग्ना कार्टा? इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना 1215 में इंग्लैंड में राजा की शक्तियों को सीमित किया गया था, और तो ये पहला मैग्ना कार्टा था जो इंग्लैंड में लागू हुआ। ठीक है। फ्रांस की डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स पारित हुआ था। तो ये हो गया भैया 1789। ठीक है। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का अधिकार दिया गया? 1776, याद रखिए 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए मौलिक अधिकार की बात चल रही है ना, ह्यूमन
फंडामेंटल राइट्स की बात चली, मौलिक अधिकार, तो ये हैं भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसमें है, और मौलिक कर्तव्य आते हैं तो वो भाग 4 के पार्ट ए में, ठीक है, अगर कर्तव्य की बात आती तो, ठीक। और मौलिक अधिकार की बात आएगी तो भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? 12 से 35। मौलिक अधिकार भारत में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा है 23-24 में, ठीक। शोषण के विरुद्ध 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, ठीक है। और अगर शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को भारत में शिक्षा का अधिकार है, वो कौन से वाले अनुच्छेद में चला जाता है? 21 ए, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शिक्षा वाला, शिक्षा का अधिकार वाला किस में चला जाता है? 21 ए में, ठीक है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भैया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार भाई साहब स्टार्ट हो जाता है हमारा 14 से और 18 तक जाता है ना। एक मिनट, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच अनुच्छेद में है, ठीक। भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन रिसोर्स राइट्स काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल करेगा। राज्य में कौन करेगा इसकी स्थापना? ऑप्शन बी राज्यपाल, ठीक है। राज्य का संवैधानिक अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, मुखिया होता है। जो देश में राष्ट्रपति का पद है वही स्टेट में राज्यपाल का। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? अभी हम इसकी बात कर रहे थे। किस वर्ष प्रभावी हुआ? 1994 में 1 अप्रैल को, ये वाला ऑप्शन सी, ठीक। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में, है ना, 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है भैया? जिनेवा में। MNST इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। MNST इंटरनेशनल का मुख्यालय है कहाँ पे? MNST इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में, ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच किस वर्ष स्थापित हुआ? ह्यूमन राइट वॉच 1978। ह्यूमन राइट वॉच की बात आए तो कब स्थापित हुआ? 1978, 1978। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार बताइए? 21 का ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय, रेड क्रॉस संगठन भी, रेड क्रॉस संगठन जेनेवा। क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 चौथे भाग की बात चल रही है ना, तो ये संबंधित है आपका नीति निर्देशक तत्व से। किससे? नीति निर्देशक तत्व से, निर्देशक सिद्धांत से, ठीक है ना। वह भाग 4A होता तो मौलिक कर्तव्य और भाग 3 होता तो मौलिक अधिकार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य, क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, ये 1976 में, ठीक। भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, UD यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस स्थान पर स्वीकार किया था? पेरिस में, 48 में पेरिस में, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन 30, मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए कैसी होती हैं? अनिवार्य वैकल्पिक होती हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं। अनिवार्य कौन सी होती है? जैसे मानने के लिए सरकार बाध्य हो।
भारत के प्रथम NHRC अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005, सूचना का अधिकार, किस वर्ष लागू हुआ? 2005। नेक्स्ट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, आयोग 2007 में बना, बिल्कुल सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन, ये हो गया था जी 1986 में ना, अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? 1986, प्रतिषेध और विनियमन, ठीक है ना, शब्द याद रखना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, दहेज 60-61, हाँ बिल्कुल सही, 1961 ऑप्शन सही है। इसके बाद आया क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2007, घरेलू हिंसा 2007 सही है। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पहली बार प्रस्तुत हुआ, पहली बार 1996, बिल्कुल सही, 1996, पहली बार पारित कब हुआ था? 1996 में महिला आरक्षण सॉरी। इसके बाद राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, ये भी जिनेवा में ही है, जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय है। IOL की स्थापना 2019, जिनेवा वाला वाक्यांड, और ये दोनों 2019। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति किस वर्ष? राष्ट्रीय बाल नीति 1974, 1974। बाल अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था 1989। 2-3 बार अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, ज़्यादातर मुख्यालय जिनेवा में है, इसका भी जिनेवा में है। भारत ने UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता किस वर्ष पाई? 2006 में इसकी सदस्यता भारत को मिली, 2006। इस समय इसमें 47 देश हैं, सदस्य देश हैं। UNHRC में कुल कितने सदस्य देश हैं? अभी बताया था 47, कितने हैं? 47। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में कब गठित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 सही, बिल्कुल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति, देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अनुसूचित जाति हम कहते हैं SC, ये तो हो गया था हमारा 1990 में, और अनुसूचित जनजाति आ जाए मीन्स ST, तो ये 1993 में, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कब हो गया? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जी बिल्कुल यही क्वेश्चन, जनजाति, ये कब होगा? 1993 में। आफ्टर दैट क्वेश्चन 50, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और ये ST वाला दोनों एक ही साल में है, मीन्स 1993 में, ठीक।